श्री कालीरात धाम प्रबंधकारिणी समिति द्वारा राम कथा एवं विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। 7 दिन तक चले कार्यक्रम में महामंडलेश्वर नागेंद्र ब्रह्मचारी, महंत हरिहरन, सौम्या देवी, हनुमंत बाबा, ज्ञानानंद महाराज, आत्मगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री राधा सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राकेशानंद जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्री राकेशानंद जी ने मीडिया को बताया कि हम सब सनातन बोर्ड का गठन की मांग के साथ संत श्री आशाराम जी बापू की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं। साधु संतों पर अत्याचार बंद हो, बापूजी ने धर्मांतरण पर रोक लगाई। तुलसी पूजन और मातृ पितृ पूजन जैसे आयोजन कर पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का गौरव बढ़ाया है। 16 नवंबर को दिल्ली में हजारों साधु संतों ने देवकीनंदन जी ठाकुर के नेतृत्व में एकत्रित होकर सनातन बोर्ड की मांग कर साधु संतों पर हो रहे अत्याचार को बंद करने की भी मांग की है। देवकीनंदन जी ने बताया कि जो भी साधु संत धर्मांतरण का विरोध करेगा, सनातन संस्कृति का प्रचार करेगा, उसको षड्यंत्रकारी जेल में डाल देंगे। इस न्याय व्यवस्था का हम घोर विरोध करते हैं। पूज्य बापूजी की समिति के जनहितैषी सेवा कार्यों को मैंने करीब से देखा है। देश भर में घूम घूम कर भागवत कथा करता हूँ, जिससे उनके सभी आश्रमों में जाते रहता हूँ। मेरे सभी कार्यक्रमों में मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम होता ही है और बहुत से साधु संत भी यह आयोजन करते हैं। 7 दिनों में लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने उपस्थित दर्ज की। इस आयोजन में साध्वी रेखा बहन, साध्वी प्रतिमा बहन, प्रशासन के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नाना भाव महोर, समिति के अध्यक्ष मदन मोहन परसाई, गुरुकुल की संचालिका दर्शना खट्टर, जिला पंचायत सदस्य ललिता घोगे, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश पोपली, सरपंच रूपेश कराड़े, अंत्योदय समिति के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विलास घोगे, कालीरात प्रबंध समिति के अध्यक्ष देवराव ठाकरे, चेतराम अमृते, थग्न पटेल, वीरेंद्र युगनाती, सुभाष इंगले आदि का सहयोग सराहनीय रहा। और सारे मंदिरों को सनातन बोर्ड के अंडर में होना चाहिए और सारे जो क्रियाकलाप है वो इस तरह से हमारे सनातन बोर्ड के अंडर में होना चाहिए। साथ ही आपने पूछा कि यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य हमारा सनातन बोर्ड ही था। और जितने भी संत आए यहाँ पर तो उन्होंने तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। ऐसे संतों की जय जयकार हो और हमारा देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, बस हमारी यही मांग है। स्वामी जी, अभी बहुत सारे संतों का अत्याचार हो रहा है। जो संत श्री आशाराम जी बापू को जबरन जेल में रखा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। संत श्री आशाराम बापू को और जो संतों को जेल में रखा गया है, तो हमारा कहना है कि अभी बॉलीवुड के कई स्टार हैं जिन्होंने बलात्कार किए, जिन्होंने हिरण को मारा, जिन्होंने जो किया, तो उनको बाकायदा पैरोल पे बेल भी मिल जा रही है, उनको सारी व्यवस्था हो जा रही है, सारा इंतजाम है। 1 दिन 2 दिन रख दिए, छोड़ दिए। और 80-90 साल के संतों को जेल में बिठा रहे हैं, काय के लिए? बोले बलात्कार का केस भी है। कौन सा बलात्कार? 80 साल 90 साल का व्यक्ति कौन सा बलात्कार कर लेता है? ये ईसाई मिशनरियों का स्पेशल षड्यंत्र खासकर भारत के संतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि संत जो देश को दिशा दिखाते हैं, संत देश को सनातनियों को एक राह दिखाते हैं। बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, मांस मदिरा मत खाइए, माता पिता का पूजन करिए। आप 14 तारीख को मातृ पितृ पूजन दिवस किसने शुरू किया? तो आसाराम बापू ने शुरू किया। क्यों? क्योंकि इनके दिल नहीं बिकते, इनकी दुकान नहीं चलती, इसलिए मतलब ये स्पेशल षड्यंत्र के दौरान ये सब किया गया है। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उन्हें जल्दी से रिहा किया जाए और संतों पर अत्याचार करना बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमारा देश सनातनी है। आप ध्यान देना, जो पैगंबर आए, जो भी आए दूसरे धर्मों के, तो वो बाद में आए हैं, लेकिन हमारे धर्म में सनातन धर्म पहले आया, फिर उस धर्म में भगवान आए। भगवान ने भी ये धर्म नहीं बनाया। हिंदू शब्द गीता में एक जगह भी नहीं है, क्योंकि गीता जो है हिंदू की नहीं है, ये पूरे सार भौतिक ग्रंथ है, ये सबके लिए है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ऐसे संतों को बरी किया जाए और ऐसे संतों पे ऐसे आरोप ना लगाया जाए, क्योंकि समय रहते हुए हम जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में हमें बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं जब बात पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इतने बड़े बड़े ईसाई मिशनरी को जो भांडा फोड़ बापूजी ने किया था, सबसे पहले तो जो धर्मांतरण हो रहे थे वो बापूजी ने ही उन्हें बचाया था और बापूजी ने ही बताया था कि ये फलाने धर्मांतरण यहाँ पर हो रहे हैं। और उसी के कारण स्पेशल विशेष तौर पर उन्हें जेल में इसलिए डाला गया है ईसाई मिशनरियों को। ईसाई मिशनरी वाले तो पैसे भी देते, भाई इतने पैसे लो हमारे धर्म में आ जाओ,
क्यों? क्योंकि सरकार उनका विशेष यही काम है। माता पिता का पूजन करना किसने सिखाया? मैंने आपको पहले बताया भी। तुलसी पूजन करना किसने सिखाया? हम तो संडे हुआ चले फलाना डे मनाने, यमका डे मनाने, काय का पूजन कर रहे हैं? वो प्लास्टिक के पौधे का पूजन कर रहे हैं। तुलसी पूजन करना चाहिए, किसने बताया? बापूजी ने बताया। तो ये सब अच्छे कार्य भी देखिए, और कहते हैं कि जब हम अच्छे कार्य देखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों ने नशा करना छुड़वाया, कितने लोगों ने, अरे कितनी सारी बात 2 घंटे प्रवचन करेंगे तो भी खत्म नहीं होगी। बस आखिरी में सार यही है कि ऐसे संतों को छोड़ा जाए और हमारे देश में फिर से अलग जगाई जाए और हिंदू राष्ट्र हमारा बने, सनातन बोर्ड का गठन हो और हमारा राष्ट्र एक दिन कहलाए। अच्छा एक बात बताइए, पूरे के पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्री कितनी है? आप गिन लो तो गिनती खत्म हो जाएगी, इतनी कंट्री है। और हिंदू कंट्री कितनी है? एक भी नहीं है। और एक बनने जा रही है तो उसी में पेट में दर्द हो रहा है। तो एक ठो बनने दो भैया। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।